नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में या एएसओ जैसे यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम हैं, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को वेटेज दिया गया है, जो अक्सर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमने ये क्वेश्चंस बेसिकली 20 क्वेश्चन ही केवल सर्च कर पाए हैं, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन ही ऐसे दिखाई दिए जो हमें लग रहा था कि कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उसी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर, ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिसको आपको याद रखना चाहिए। व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगे? तो आपका मिसाइल मेथांस करके हैं, वेदांश लिखा रहता है, कहीं मेथांस लिखा है, तो मिसाइल मेथांस याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर का नेम क्या है? तो मिसाइल वेदांश। 4 ऑप्शन है, आप उसको भी देख सकते हैं। सुनीता विलियम्स बहुत पहले थी, कल्पना चावला डेथ कर गई है, तो ये सब तो जाएंगे नहीं। तो व्हील चेयर के रूप में कौन है? मिसाइल वेदांश। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस कि ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है, यानी किस प्लेस पे? गुजरात, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, तमिल ना, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश में ही रखा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश यानी विशाखापट्टनम में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट, इसको वन बायो के नाम से भी जानते हैं, जिसका बायो प्रोसेसिंग पहला, ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी पहला आ जाए तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट यानी वन बायो है ना, कहाँ पे शुरू किया गया है? कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, केरल। तो इसका राइट आंसर है आपका तेलंगाना, यानी आपको लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो किस राज्य द्वारा भारत का पहला एआई ड्राइवन स्किल सेंसस लॉन्च किया गया है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एआई ड्राइवन स्किल सेंसस लॉन्च किया गया है, किस राज्य में? वो भी देखिए भारत का पहला दिया गया, फिर से वही चीज क्वेश्चन, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो राइट आंसर आपका क्या है? महाराष्ट्र में इसको लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करें तो भारत की पहली एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी, पासवर्ड नहीं पावर्ड यूनिवर्सिटी है ना, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई? देखिए अब आज के डेट में सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ जो है एआई बेस होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी पावर्ड यूनिवर्सिटी एआई के रूप में देखा गया है। तो कहाँ की यूनिवर्सिटी है? लखनऊ, मेरठ, भोपाल या फिर जो भी चीज़ है जयपुर। तो राइट आंसर आपका है मेरठ। अब ये यूपी से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स एक तरह से बन सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इसको याद रखिएगा कि पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? मेरठ में। ये क्वेश्चन यूपी वाले जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, जिसे वास्ट स्पेस के कंपनी द्वारा बना रही है ना? कह रहा है कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा बनाया जा रहा है, जो कि जिसका नाम हम लोग वास्ट स्पेस के नेम से, जो कंपनी है वो बना रही है। तो इस कंपनी का नेम है हेवन वन, यानी उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है हेवन वन, HAVN, हेवन वन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट, किसकी बात कर रहा है? सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडा, याद देखिएगा, आदित्य पांड्या किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात के कच्छ, राजस्थान या पंजाब। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात के कच्छ से रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो क्रिएटर, ध्यान से देखिएगा, पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया गया है?
इनसे देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं हम। किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? एयरलिफ्ट करने मतलब कि उसको कैसे? इसके 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, रूस, चीन, अमेरिका एंड जापान। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका जो है, यानी सी ऑप्शन। किस देश के लिए करा? किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर एयरलिफ्ट को स्टार्ट किया है? तो अमेरिका ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन? ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि इंडिया का है और इंडिया के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 500 सुपर कंप्यूटर बने गए हैं पूरे वर्ल्ड में। इसमें कह रहा है कि भारत का कौन सा पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा लॉन्च किया गया है इसमें? तो परम सिद्धि, मिहिर, ऐरावत या दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर था ऐरावत जो है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे मार्क कर देते हैं ऐरावत, है ना। तो 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन है? ऐरावत। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? एंटी ड्रोन, ये देख लीजिए, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, या भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कौन सा है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? निजी क्षेत्र, ये भी ध्यान रखिएगा, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह प्लांट निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो ये इस तरह का चीज़ें अक्सर गुजरात वगैरह में प्लांट वगैरह नया बनाए जाते हैं, तो गुजरात आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बिजली से चलने वाले, ध्यान से कीजिएगा, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम बताइए ना। बिजली से चलने वाला पहला रॉकेट कौन सा बनाया गया है? अग्निपुत्र, वायुपुत्र, तेजस या शक्ति? इसका राइट आंसर है वायुपुत्र जो है अग्नि से चलने वाली पहली रॉकेट बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, ये क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या चेन्नई? तो राइट आंसर आपका हैदराबाद। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार, क्या कह रहा है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भारत का पहला एकाटेक पार्क, है ना, ध्यान से देखिएगा, पहला एकाटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका असम में, है ना। पहला एकाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। सेंसिटिव के वर्ड भी कुछ अजीब से होते हैं, ध्यान से तुम देख लीजिएगा उसको। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित कर दिया गया है? क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब कि एक तरह से छोटी पूरे गांव में ही हर जगह पे कोई ना कोई कंप्यूटर हर घर में आ गया है और सभी लोग उस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उस गांव में ही पूरा, तो वही लिखा है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे घोषित किया गया है? अमरावती को, वाराणसी, इंदौर, नागपुर या नहीं? तो राइट आंसर है आपका अमरावती को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? क्या क्वेश्चन दिया है? प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव किसने रखी है? तो आंध्र प्रदेश में, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि थोरियम ईंधन का यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करना है। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, थोरियम ईंधन को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश। यूरेनियम क्यों कन्वर्ट कर रहा है? कि यूरेनियम बहुत कम मात्रा में मिलता है और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। थोरियम आसानी से मिल जाता है, तो थोरियम जब आसानी से मिल रहा है तो थोरियम को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में? यूरेनियम में। तो कॉस्टली वाली चीज़ें हमें ईजी वे में उपलब्ध हो जाएगी, तो इसलिए थोरियम ईंधन का उपयोग करके क्या बनाया जा रहा है? यूरेनियम ईंधन बनाया जा रहा है। तो कह रहा है कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश बन गया है वो, जो कि इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो वो है चाइना। चाइना बहुत आगे, हर एक चीज़ को कन्वर्ट करके अपने हिसाब से बना रहा है। तो थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? चाइना बन गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य। तो स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, इसको भी याद रखिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है हमें। स्टारलिंक से समझौता, इससे जस्ट पीछे वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा बनाया गया है? स्वदेशी, पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका राइट आंसर है नेफिथ्रोमाइसिन बोलते हैं उसको, है ना, नेफिथ्रोमाइसिन। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नेफिथ्रोमाइसिन। पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक बनाया गया है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया है? ना, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया है किसको? सिंगापुर में, जापान में, एस्टोनिया या फिर अल्बानिया में। तो इसका राइट आंसर अल्बानिया में जो है एआई आधारित मंत्री को नियुक्त किया गया है, तो अल्बानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एआई आधारित मंत्री किसे बनाया गया है? तो अल्बानिया के। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था, तो हमने 20 क्वेश्चन का ही आज से लेके आया था। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन अक्सर करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं।